है ना। सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन, तो समझते जाओ बस। अभी बेसिक अपने क्लियर करो, आगे आने वाली वीडियो में हम एक डिफिकल्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का। लेकिन गाइस पहले जो है आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी अकाउंट्स की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस क्लास 11 अकाउंट्स की आज हमारी वीडियो नंबर 48 है और चैप्टर हमारा कौन चल रहा है? चैप्टर हमारा चल रहा है डेप्रीशिएशन। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम जो है एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे चैप्टर डेप्रीशिएशन है, जिसका नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करा देता हूँ कि इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। तो इससे पिछली वाली वीडियो में हमने जो है एक डिफिकल्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था स्ट्रेट लाइन मेथड का। तो अगर आपको लगता है स्ट्रेट लाइन मेथड जो है बहुत ईजी है, हम तो एग्जाम में उसको कर लेंगे, हमें प्रैक्टिस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो आप हमारी इससे प्रीवियस वाली वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने चैप्टर यानी कि टॉपिक स्ट्रेट लाइन मेथड का जो क्वेश्चन है बहुत डिफिकल्ट डिस्कस किया था, और वो क्वेश्चन जो है दिल्ली के एग्जामिनेशन 2010 में आया था। तो गाइस वो क्वेश्चन आप जो है एक बार जरूर करें, इससे प्रीवियस वाली वीडियो आप हमारी एक बार जरूर देख लें। तो चलिएगा जल्दी से हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या है इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले गाइस रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के दो और नाम है, वो दो और नाम क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो गाइस हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोल देते हैं। तो गाइस इसको हम रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्यों बोलते हैं? देखो गाइस जो डेप्रिसिएशन का रेट होगा यानी डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट होगी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में वो हर साल चेंज होती रहेगी। यानी गाइस मान लो अगर आपका जो डेप है पहले साल आ रहा है, वो फर्स्ट ईयर आ रहा है 9,000 रुपये, तो दूसरे साल वो कितना आएगा? दूसरे साल गाइस वो आपका जो है इससे कम ही आएगा, यानी कि मान लो 8,000 रुपये आपका आएगा, और तीसरे साल वो इससे भी कम आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्यों गाइस इसमें जो है जो डेप लगता है वो बुक वैल्यू पे लगता है, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या था, जो डेप किस पे लगता था? ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता था, इसीलिए गाइस जो डेप था वो हर साल सेम आता था, यानी कि जो पहले साल डेप था वही दूसरे साल वही तीसरे साल। लेकिन गाइस रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में ऐसा नहीं है, इसमें जो है गाइस डेप किस पे लगता है? बुक वैल्यू पे लगता है, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट पे। एग्जाम्पल लेते हैं गाइस, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। गाइस मान लो आपने जो है एक मशीनरी परचेज कर ली है, मशीनरी आपने परचेज कर ली है 1,00,000 रुपये की, और जो उस पर जो डेप का रेट है, डेप का रेट दे रखा कितना? 10%। और गाइस ये जो क्वेश्चन है 3 साल तक चलेगा। हमने मान लिया ये क्वेश्चन जो है 3 साल तक चलेगा। तो इसमें डेप की वैल्यू क्या रहेगी? पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, वो मैं गाइस आपको बता देता हूँ। आपको पता चल जाएगा कि जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है इसमें डेप की अमाउंट हर साल अलग कैसे आती है। तो ये जो पहले साल डेप लगेगा वो किस पे लगेगा? 1,00,000 की अमाउंट पे लगेगा। 10% गाइस आप इसका आप निकाल लोगे, 10% कितना आएगा? 10 से 10, 10 से 10। तो पहले साल का डेप कितना आएगा? 10,000 रुपये। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे साल की, यानी दूसरे साल किस पे डेप लगेगा? ये 10%। अभी गाइस मैंने आपको बताया, यानी कि जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है इसमें डेप हर साल अलग आता है। हर साल अलग क्यों आता है? क्योंकि इसमें जो डेप है बुक वैल्यू पे लगता है हर साल, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट पे। अगर ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा हर साल डेप, तो डेप सेम आएगा और वो क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन मेथड का। लेकिन जहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगा होगा वहाँ पे गाइस बुक वैल्यू पे डेप लगेगा, और जिसकी वजह से जो डेप है गाइस आपका हर साल अलग आता रहेगा। अब ये बुक वैल्यू क्या है? देखो गाइस यहाँ पे ये क्या है? इसकी ओरिजिनल वैल्यू। लेकिन गाइस अब हम दूसरे साल इस मशीनरी की वैल्यू क्या होगी बताओ भाई? 1,00,000 इसकी वैल्यू थी, 10,000 रुपये इसमें से आप डेप लेस कर दो, तो दूसरे साल इसकी वैल्यू कितनी होगी? 90,000 रुपये। तो ये क्या है? ये है बुक वैल्यू, और ये क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, तो किस पे डेप लगेगा दूसरे साल? इस पे या इस पे? बुक वैल्यू पे, यानी कि 90,000 रुपये डेप लगेगा, और दूसरे साल आपका डेप कितना आ जाएगा? 9,000 रुपये। देखो आ गया ना। ऐसे ही आप तीसरे साल कर लोगे, तीसरे साल बुक वैल्यू क्या होगी? 90,000 में से आप 9,000 रुपये लेस कर दोगे, जो आएगा उसका 10% निकाल लोगे, तो वो भी क्या आएगा? 9,000 से कम ही आएगा। तो चलिए जल्दी से हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का, जिसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट नहीं रहने का रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में। तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट हम करते हैं। सिंपल सा ईजी सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है ये किन एसेट्स के लिए सूटेबल है। कौन कौन से एसेट्स? वो एसेट्स जो जल्दी आउटडेटेड हो जाते हैं और जिनके लिए गाइस आपको ज्यादा एक्सपेंसेस चाहिए, यानी कि उनके रिपेयर के लिए, उनके रिन्यूअल के लिए। तो उसके लिए उन एसेट्स के लिए ये जो आपका मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये उनके लिए, उन एसेट्स के लिए सूटेबल रहेगा। तो चलिए जल्दी से हम अपना क्वेश्चन डिस्कस अब कर लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका हो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, और जिन बच्चों को लगता है कि वो ये क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस क्वेश्चन को एक बार अटेंड करने की कोशिश जरूर करें। ठीक है, इसमें क्या है? एल्पाइन ट्रेडर है जो कि परचेज कर रहा है मशीनरी अप्रैल
1 अप्रैल 2009 में, जिसकी वैल्यू है 8,000 रुपये, और उसके ऊपर गाइस ने 2,000 रुपये खर्च कर दिए इंस्टॉलेशन पे, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा है 10%, और जो है जो कौन सा मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड आपको दे रखा है। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू दे रखी है प्लांट की, लेकिन आपने परचेज किया है, परचेज क्या है, आपने मशीनरी परचेज करी है, तो ये आपको गाइस कंफ्यूजन के लिए दे रखा है, इसको छोड़ दो। लास्ट में देखो शो द मशीनरी अकाउंट, गाइस आपको जो है मशीनरी अकाउंट बनाना है, 4 सालों तक आपको जो है मशीनरी अकाउंट बनाना है अल्पाइन ट्रेडर की बुक में। और गाइस जो आपके अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं वो आपके कब क्लोज हो रहे हैं, वो आपके क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च, यानी कि हर साल जो है 31 मार्च को आपके अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है 4 साल चलेगा, तो 4 साल कौन कौन चलेगा, देखो ये स्टार्ट कब हो रहा है 1 अप्रैल 2009 से, तो कंप्लीट कब होगा, पहला साल इसका कंप्लीट होगा 31 मार्च 2010 को, फिर 10 से 11, और फिर 11 से 12, और 12 से 13, 1 2 3 4, यानी कि 31 मार्च 2013 को उसके 4 साल कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम सिंपल सा एक फॉर्मेट बना लेते हैं किसका, मशीनरी अकाउंट का, टी शेप का। तो ये पेज तो मेरा भर गया है ना, तो मैं नेक्स्ट पेज भी फॉर्मेट बनाना होगा, तो चलिए मैं नेक्स्ट पेज में फॉर्मेट बना लेता हूँ। तो लीजिए गाइस नेक्स्ट पेज में मैंने मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया टी शेप का, ठीक है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, सिंपल सा फॉर्मेट है, ज्यादा कंफ्यूजिंग फॉर्मेट नहीं होता डेप्रिसिएशन का, ठीक है। डेप्रिसिएशन जितने भी आप फॉर्मेट पढ़ोगे वो सिंपल से होंगे इस तरह से ही। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपना परचेज से, ठीक है। कब परचेज कर रहा है वो, 1 अप्रैल 2009, तो कहां पे लिखेंगे उसको हम इस साइड लिख देंगे, किस नाम से लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट के नाम से हम लिख देंगे। कितने खरीदा वो हमने गाइस 8,000 रुपये का, 8,000 रुपये का तो हमने खरीदा, प्लस उस पर हमने जो है 2,000 रुपये इंस्टॉलमेंट्स पे लगा दिए थे, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी, 10,000 रुपये आपकी टोटल अमाउंट होगी। जो भी बच्चे कह रहे हैं कि ये इसका हम क्यों लिखेंगे, देखो इसके लिए आपको जो है जर्नल एंट्री आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए। अगर मान लो आपने कोई एसेट परचेज किया, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी बताओ, आपने जो है मशीनरी परचेज करी है, तो मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट भी करोगे तो बैंक में या कैश में पेमेंट जिसमें भी आप कर दोगे, अगर कुछ नहीं दे रखा तो आप बैंक लिख दोगे, अगर कैश बोल रखा तो हम यहाँ पे कैश लिख देते। तो यहाँ मशीनरी क्या हो रही है, डेबिट, तो मशीनरी अकाउंट के हम डेबिट साइड आ जाएंगे, ये होती है डेबिट की साइड और ये होती है हमारी क्रेडिट की साइड, ठीक है। तो डेबिट साइड आ गया और नाम किसका आएगा, बैंक का, क्योंकि हम जो अकाउंट बनाते हैं उस अकाउंट में उसका नाम हम नहीं लिखते, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे टू हमने बैंक लिखा। अब इस पे क्या लगेगा, डेप, क्योंकि साल के लास्ट में डेप लगेगा, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम होगी, है ना। तो उस डेप को हम किस साइड लिखेंगे बताओ, उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्रेडिट साइड क्यों लिखेंगे, क्योंकि डेप जो है वैल्यू कम कर रहा है, हमारे लिए क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उसको हम इस साइड लिखेंगे। अगर हमें कोई फायदा होगा उसको हम इस साइड लिखेंगे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे क्या, बाय डेप, और डेप कब लगता है, साल के लास्ट में, तो ये अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, तो एंड कब होगा, ये 31 मार्च 2011 को ये जो है एंड होगा, 11 का 10 को, 9 के बाद 10, ये यहाँ पे 10 क्यों है, देखो गाइस 1 अप्रैल 2009, 31 दिसंबर 2009 तक कितने हो गए आपके, 9 मंथ हो गए। लेकिन एक साल कितने, जो एक साल है, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो 9 महीने तो ये हो गए। बाकी जो 2010 है उसके कौन कौन से महीने आएंगे, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। इसलिए गाइस हम यहाँ पे 2010 मार्च लिखेंगे, ठीक है। इसमें भी बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो गाइस अब आपको कंफ्यूजन नहीं होने का, मैंने आपको बात समझा दिया। वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि 1 अप्रैल एंड कब होगा, 31 दिसंबर 2010 को, फिर स्टार्ट कब होगा दूसरा साल 1 अप्रैल 2010 को, एंड कब होगा 31 मार्च 2011, ऐसे ही तीसरा साल और ऐसे ही चौथा साल। तो हम डेप निकाल लेते हैं। डेप का रेट आपको दे रखा है कितना, 10% आपको डेप का रेट दे रखा है, और आपकी मशीनरी कितनी खरीदी आपने, टोटल अमाउंट उसकी 10,000 रुपये हो गई है। तो 10,000 का आप क्या करो, सिंपली 10% निकालो, तो 10 से 10 कितना आ गया, 1,000 रुपये आपका डेप आ गया, तो 1,000 डेप आप यहाँ पे लिख दोगे। ये होगी पहले साल की एंट्री कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, सिंपली बैलेंस, बैलेंस कैसे करते हैं, आप 10,000 रुपये यहाँ लिख दो, इधर कितने हैं 1,000 रुपये, तो ज़्यादा कौन से हैं, 10,000 ज़्यादा है, तो 10,000 को आप दोनों साइड लिख दोगे। डिफरेंस कितने का है, 10 में से 1 गए, 9,000 का डिफरेंस है, तो 9,000 आप यहाँ पे लिख दोगे। इस 9,000 को किस नाम से लिखोगे, बाय बैलेंस सीडी के नाम से आप लिखोगे, और तारीख आपकी ये आ गई 31 मार्च 2010। तो बस पहला साल हमारा हो गया है कंप्लीट। अब चलते हैं अपने दूसरे साल में। दूसरे साल में क्या होगा, यहाँ मार्च का क्या हो जाएगा 1 अप्रैल, और 2010 ही रहेगा। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना बाय बैलेंस, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करता हूँ, कितने अमाउंट है 9,000 रुपये। उसके बाद दूसरे साल भी इस पर डेप लगेगा, और दूसरे साल जब डेप लगेगा उसको हम कहाँ लिखेंगे, बाय डेप की साइड लिखेंगे। तारीख क्या आएगी, साल के लास्ट में डेप लगेगा, यानी कि जब हमारे अकाउंट क्लोज होंगे, और अकाउंट हमारे कब क्लोज हो रहे हैं, क्वेश्चन में आपको बता रखा है 31
मार्च को आपके अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, तो 10 का क्या हो जाएगा 11। दूसरे साल बताओ आप डेप किस पे लगेगा। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो जो डेप पहले साल लगेगा वही दूसरे साल, वही तीसरे साल, वही चौथे साल। लेकिन गाइस रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में ऐसा नहीं होता है, डेप जो है चेंज होता रहता है। डेप चेंज क्यों होता रहता है क्योंकि गाइस डेप जो है हर साल बुक वैल्यू पे लगता है, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो दूसरे साल जो आपकी बुक वैल्यू है, आपकी किताबों में कितनी वैल्यू लिखी हुई है 9000 पे, तो 9000 पे डेप लगेगा, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो 9000 पे आप निकाल लो, 9000 का कितना करना है 10%, तो कर लेते हैं 10 से 10 10 से 10 कितना आ गया 900 रुपये आपका डेप आ गया। तो 900 रुपये आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद फिर सिंपली बैलेंस, इधर का बैलेंस 9000 रुपये, इधर 900, ज़्यादा कौन से हैं 9000, तो 9000 को हम दोनों साइड लिख देंगे। इन दोनों में डिफरेंस कितना है 9000 में से 900 गए तो ये आ जाएगा आपका 8100। किस नाम से लिखेंगे इसको, शाबाश बाय बैलेंस सीडी से, और डेट आपकी यही आ जाएगी। तो लीजिए गाइस दूसरा साल भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं तीसरे साल पे। तीसरा साल क्या आ जाएगा 1 अप्रैल 2011 को क्या करोगे आप, इसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो, कितना 8100 रुपये। 8100 रुपये को गाइस आप यहाँ पे लिख दोगे, ब्रॉट डाउन कर दो। उसके बाद तीसरे साल भी डेप लगेगा, तो डेप कहाँ लिखेंगे बाय डेप तारीख जब हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे होंगे, यानी कि मार्च को, और यहाँ पे क्या देगा 2012। ठीक है, अब डेप किस पे लगेगा बुक वैल्यू पे, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो 2011 1 अप्रैल 2011 को हमारी मशीन की बुक वैल्यू कितनी है 8100 रुपये। तो 8100 रुपये पे तीसरे साल आपका डेप लगेगा। ये सेकंड ईयर था, ये आपका फर्स्ट ईयर था, तो इस पर भी 10% ही लगेगा क्योंकि रेट आपको दे रखा है। तो कितना आ जाएगा 810 रुपये आपके आ जाएंगे। तो 810 रुपये आप यहाँ पे लिख दोगे, है ना। सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन, तो समझते जाओ बस। अभी बेसिक अपने क्लियर करो, आगे आने वाली वीडियो में हम एक डिफिकल्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का। लेकिन गाइस पहले जो है आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने। तो 8100 रुपये हम यहाँ लिख देंगे और 8100 रुपये हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि 810 से ज्यादा कौन सा है 8100 ही है, तो 8100 को हम दोनों साइड लिख देंगे। इन दोनों में डिफरेंस कितना है बताओ। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप कैलकुलेटर यूज बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो ये आएंगे आपके 7290 रुपये। किस नाम से लिखूंगा, शाबाश बाय बैलेंस सीडी के नाम से लिखूंगा, डेट आपकी सेम आ गई। अब चलते हैं हम लास्ट ईयर पे, यानी कि तीसरा साल भी होगा, लास्ट ईयर से चौथा साल। तो यहाँ कितना आ जाएगा अप्रैल 2012। क्या करोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो, कितना 7290। फिर चौथे साल यानी कि लास्ट साल में डेप लगेगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय डेप अकाउंट लगा दो आप, डेप अकाउंट डेप अकाउंट डेप अकाउंट। ठीक है, और ये डेप कब लगेगा जब हमारे अकाउंट क्लोज हो, यानी कि मार्च 31 मार्च को हमारे जो है अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। तो यहाँ 12 क्या हो जाएगा 13, तो कितना डेप लगेगा बुक वैल्यू पर डेप लगेगा, तो यानी कि फोर्थ ईयर इस पर डेप लगेगा 7290 पे। इसका आप 10% निकाल लो, 10 से 10 10 से 10 729 आपका डेप आ गया। तो इसको हम लिख देंगे 729। ज़्यादा कौन सा ये वाला, इसको हम क्या करेंगे 7290 को दोनों साइड हम लिख देंगे 7290 को। इन दोनों में डिफरेंस कितना है आप कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे, 6561। इसको किस नाम से लिखोगे, शाबाश बाय बैलेंस सीडी से और तारीख सेम। तो लीजिए गाइस हमारा फोर्थ यानी चौथा साल भी हमारा हो गया कंप्लीट, और एक क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे हो गया है। अगर गाइस इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो या आपको क्वेश्चन इजी लग रहा हो, तो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो हम एक डिफिकल्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर इस क्वेश्चन में आपकी वैसे तो इजी था ये, अगर कोई भी क्वेरी तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए जल्दी से हम आज की वीडियो को वाइंड अप कर देते हैं कि आज की वीडियो हमने क्या डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो हमने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पढ़ा है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को हम रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी हम इसको बोलते हैं। इसको हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो डेप है वो हर साल चेंज होता रहता है। यानी अगर पहले साल 10,000 लगाया तो दूसरे साल 9,000 लगेगा, और तीसरे साल इससे भी आपका जो है डेप कम लगेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जो डेप लगता है हर साल वो आपका बुक वैल्यू पे लगता है, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट पे। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप आपका हर साल सेम क्यों लगता है, क्योंकि उसमें जो डेप लगता है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है हर साल। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जो आपका डेप लगता है हर साल वो किस पे लगेगा बुक वैल्यू पे, जिसकी वजह से जो आपका डेप है हर साल चेंज आता रहता है। और चेंज कैसे आता है वो हमने देख लिया, 1000 आया, फिर 900 आया, फिर 810 आया, और फिर 729 आया। उसके बाद हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज की वीडियो को गाइस बस हम यहीं पे एंड करते हैं। लेकिन गाइस वीडियो को एंड करने से पहले क्लास 11th अकाउंट्स की बुक में किसी भी चैप्टर किसी भी क्वेश्चन अगर आपकी क्वेरी है तो गाइस आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइस आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं आपके गाइस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्विज वगैरह लेके आता रहता हूं, जो गाइस आपको आपके एग्जाम में 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए हेल्प करेंगे। तो गाइस आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो को बस हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।